हो। देखो, अगली जो लिमिटेशन है वो है डिले इन डिसीजन मेकिंग। हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। एक है लैक ऑफ ऑटोनॉमी, जो हमने सीख ली, और एक और है, सब ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो। अब तीसरी पढ़ते हैं, डिले इन डिसीजन मेकिंग। द एम्प्लॉय हेड्स द डिपार्टमेंट हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। तो कलेक्टर को अगर कोई डिसीजन लेना है, जो कि हेड है पूरे कलेक्ट्रेट का, कलेक्ट्रेट एक ऑफिस है, उसका हेड है कलेक्टर। कलेक्टर को अगर कुछ डिसाइड करना है तो ही कांट डू बाय इटसेल्फ, बिकॉज ऑटोनॉमी तो है नहीं, अभी तो पीछे पड़ा है। तो उसे पूछना किससे पड़ेगा? मिनिस्ट्री से। और उसमें अननेसेसरी क्या होता है? डिले हो जाता है। कोई भी डिसीजन लेना है तो वेट करना पड़ता है। जब तक मिनिस्ट्री से आदेश नहीं आएंगे, जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तब तक आप फॉलो नहीं करते। कोई डाउट? तो जहां प्रॉम्प्ट डिसीजन चाहिए, प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट, वहां पे ये बहुत बड़ी लिमिटेशन डिपार्टमेंट्स के साथ। अगला है ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर अनेबल टू टेक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू टेक रिस्क। ये अंडरलाइन कर लो। ये कभी भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं बना सकते, ये कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि इनको रिस्क लेना अलाउ नहीं है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही इन्हें काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। डोंट टेक रिस्क। इनका काम है रिस्क नहीं लेना है। बात समझ में आए? तो क्योंकि ये कंजर्वेटिव अप्रोच है या यही ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, इस वजह से नुकसान होता है ओवर कॉशियसनेस की वजह से, है ना। तो कई बार रिसोर्स का वेस्टेज बहुत होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। उसका रीजन कॉशियसनेस और कंजर्वेटिज्म। वो एफिशिएंसी पे काम नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगला है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म कल मैंने समझाया था। जो भी रूटीन मैटर है उनको सैंक्शंस की जरूरत पड़ती है, और रिलेवेंट अथॉरिटी ही वो सैंक्शन दे सकती है। चपरासी, फिर छोटे बाबू, फिर बड़े बाबू, क्लर्क, सीनियर क्लर्क इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, इंजीनियर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे करके रैंक बढ़ती जाती है। तो हर अथॉरिटी का अपना काम है, और हर अथॉरिटी का अपना डे टू डे ऑपरेशन है। कोई व्यक्ति दूसरे का काम नहीं लेता, न करता है। इसीलिए अगर छोटे बाबू छुट्टी पे गए हैं तो बड़े बाबू वो फाइल मंगाएंगे नहीं अपने पास, जब तक वो आके अपना सैंक्शन लगा के, सील ठप्पा लगा के, मैंने चेक कर लिया, जब तक टेबल पे आके वो नहीं रखेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी? इसी रिजिडिटी की वजह से डेडिकेटेड पर्सन ही डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके सैंक्शन के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। इसी को हम रेड टैपिज्म बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, और इसकी वजह से अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऑब्वियसली जनरल पब्लिक फ्रस्ट्रेट होती है, और इसे ही हम कहते हैं रेड टैपिज्म। कोई डाउट? हिंदी का नाम मैंने बताया, लाल फीताशाही। बड़ा अजीब नाम। वो कहते हैं मेरी लिमिट है, इसके बाहर में जाता ही नहीं। कंजर्वेटिव, मेरी टेबल पे जो फाइल है वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी टेबल पे फाइल नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? ऐसे जवाब वो दे देते हैं पब्लिक आती। नेक्स्ट, अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बुरा नहीं है, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लिमिटेशन भी नहीं है। लिमिटेशन तो उसके आगे का एडजेक्टिव बना रहा है उसको, अनड्यू। अनड्यू मतलब अनरीजनेबल, जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है, अनजस्टिफाइड। तो ऐसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो अनजस्टिफाइड है, अनड्यू है, रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल है। तो मैंने एग्जांपल दिया था, बेचारे पुलिस वाले ने मुश्किल से किसी फ्रॉड करने वाले को पकड़ा, और उसने मिनिस्ट्री से फोन लगवा दिया। जस्टिफिकेशन नहीं है।
पर गवर्नमेंट बिना जस्टिफिकेशन के उसके मामले में क्या कर रही है? इंटरफेयर. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री. नेक्स्ट, इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स. ये इनसेंसिटिव होते हैं, इनको इमरजेंसी वर्ड समझ ही नहीं आता कंज्यूमर का. बोलते जैसा है वैसा है, वी कांट डू एनीथिंग. बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसीलिए ये सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत ही पिछड़े हुए हैं, लैक करते हैं. होता है ना, गवर्नमेंट बैंक में खाता लोग केवल सेफ्टी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ही खुलाते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट बैंक कोई भी जाना पसंद नहीं करता. क्यों? यही रीजन है, इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स. आपकी अर्जेंसी, आपकी जरूरत, उससे उनका कोई लेना नहीं. ठीक है, तो ये 6 इनकी प्रॉब्लम्स थी. एक बार फटाफट फिर से रिवाइज. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फुली फाइनेंस फीचर्स, फुली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट. अकाउंटिंग, ऑडिट दोनों करने पड़ते हैं. मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट का है, मतलब थ्रू मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्टर हेड है इनका. एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार रखे जाते हैं. उनका रेम्युनरेशन, उनका प्रमोशन सब गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से होता है. और एम्प्लॉय जो है वो अकाउंटेबल है मिनिस्टर को. मिनिस्टर अकाउंटेबल है पार्लियामेंट. कोई डाउट है क्या? ये मैंने कल भी समझाया था. मेरिट्स, फायदे क्या है इसके? गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल, जवाबदेही है इनकी, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं. तुम गवर्नमेंट कंपनी से सवाल नहीं पूछ सकते, पर डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो. मिनिस्टर है उसका जवाब देने के लिए. सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ गवर्नमेंट से और सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. नुकसान, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेटिक एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, रेड टैपिज्म, अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. अभी समझाया, क्योंकि मिनिस्ट्री सीधे इंटरफेयर कर देती है. और इनडिफरेंट टू कंज्यूमर्स नीड, इनसेंसिटिव होना कंज्यूमर की इमरजेंसी को लेकर. यहां तक कोई सवाल है? अगला जो टॉपिक है वो भी हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो सूटेबल है इन केसेस, रिक्वायर्ड अटमोस्ट सिक्रेसी, जहां पे सिक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी हो, वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ज्यादा जरूरत. बात समझ में आ गई? जैसे डिफेंस, जैसे एटॉमिक एनर्जी, कहाँ स्टेशन है, उस एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है या बम बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर बम, हमें नहीं पता. दे आर सीक्रेट्स. डिफेंस का मोबिलाइजेशन कब, कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, सीक्रेट. तो ऐसी चीजों के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जरूरी है, क्योंकि उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का, किसी और का है ही नहीं. यही वो बेनिफिट था इसी पॉइंट की वजह से. हमने मेरिट में पढ़ा था कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा, अंडरटेकिंग विच रिक्वायर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइक इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. अंडरटेकिंग इन विच प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल टू एंटर ड्यू टू ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कल मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया था, डर के मारे कोई आता ही नहीं है उस सेक्टर. नुकसान होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो जब प्राइवेट सेक्टर डर रहा हो, अनेबल हो कैपिटल इन्वेस्ट करने के, इतना पैसा उनके पास है ही नहीं. सोचो रेलवे को कितनी जमीन चाहिए. कोई सोचे मेरी प्रॉपर्टी पे रेलवे चला लेता हूँ, समझ रहे हो? नॉट पॉसिबल. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ह्यूज है कि प्राइवेट सेक्टर उसको सस्टेन नहीं कर सकता. वहां पे गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ता है, इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उनके लिए सुटेबल है. अंडरटेकिंग इन विच अंडरटेकिंग इज टू यूज एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसा कमाना है तो भी ये तरीका उनके लिए सुटेबल है. लास्ट पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्रेसी मेंटेन करना. अगर आपका गोल है तो डिपार्टमेंट खोलो, कोई और पब्लिक सेक्टर पे मत जाओ. दूसरा, जहां पे एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए, डिपार्टमेंट खोलो. और तीसरा, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है तो उसमें कोई नहीं आएगा पार्टिसिपेट करना, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ओपन करो. यहां तक किसी का कोई सवाल, समस्या, कुछ पूछना चाहते हो? देखो रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पेस मेंटेन करके काम कर रहा हूं.
आगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। आई होप किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ।